तो रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने आग में घी डालने का काम कर दिया। बाइडेन ने यूक्रेन को $2.5 बिलियन के और हथियार भेजने का ऐलान किया है। सवाल यही कि क्या अब यूरोप में महायुद्ध तय है? क्या पुतिन अब तबाही मचाएंगे? रूस और यूक्रेन की जंग में विनाशक मोड़ आ गया है। यूरोप में परमाणु बम फटने का खतरा मंडरा गया है। अमेरिका ने एक बार फिर रूस का गुस्सा भड़का दिया है। पुतिन का पारा हाई कर दिया है। क्या अब पुतिन करेंगे विनाशक प्रहार? क्या यूरोप में मचेगा परमाणु हाहाकार? रूस और यूक्रेन की जंग में शुरुआत से ही अमेरिका और नाटो देश लगातार रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। पुतिन के बार बार परमाणु धमकी देने के बावजूद बाइडेन प्रशासन हथियार भेजकर जंग को भड़काने में जुटा है। अमेरिका और नाटो के हथियारों की मदद से अब यूक्रेन भी रूस के अंदर तक हमले कर रहा है। मॉस्को से लेकर कुर्स्क, रोस्तोव और क्रीमिया तक रूस के सैन्य ठिकाने दहल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने क्रीमिया में ड्रोन हमला करके एक रूसी अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने मागुरा V5C ड्रोन से R-73 मिसाइल दागकर रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन के हमलों के जवाब में रूसी सेना ने तबाही मचाने की रफ्तार बढ़ा दी है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के शहरों और गांवों को खंडहर बना दिया है। कई नए इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। कड़ाके की ठंड में लोगों को बिजली पानी से मोहताज कर दिया है। आर पार की इस जंग में अमेरिका ने आग में घी डाल दिया है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप भेजने का फैसला किया है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को अमेरिका करीब $2.5 बिलियन के और हथियार भेजेगा। पैकेज में $1.25 बिलियन का ड्रॉडाउन शामिल है। नए हथियारों में मिसाइलें, गोला बारूद और उपकरण भेजे जाएंगे। बाइडेन ने साफ किया है कि राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले वो यूक्रेन को रूस से लड़ने में मदद करने के लिए अपने पास मौजूद पैसे को खर्च करेगा। जल्द से जल्द हथियारों की सप्लाई करेगा। जानकारी के मुताबिक नए पैकेज में अमेरिका जिन हथियारों की खेप यूक्रेन को भेज रहा है उसमें नेजेम्स डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें, हॉक डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें, हिमार सिस्टम की मिसाइलें, स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलें, हार्म मिसाइलें, काउंटर ड्रोन म्यूनिशन और घातक UAV समेत सैकड़ों हथियार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी से पहले ये सभी हथियार यूक्रेन पहुंच सकते हैं ताकि नए राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता संभालने पर यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में चुनौती न खड़ी हो सके।
जाते जाते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन को और अधिक मदद देने का फैसला किया है। ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान जो कोई सीज फायर की स्थिति हो या कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें कि एक यूक्रेन को अपने आप को डिफेंड करने के लिए सैनिक और आर्थिक मदद की आवश्यकता हो, तो ऐसे में वो ट्रंप प्रशासन की तरफ उसे ज़्यादा याचना न करनी पड़े। अमेरिका के नए हथियारों की खेप को देखते हुए रूस ने भी जंग की तैयारी को और तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ड्रोन और मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि रूस ने KH-101 और कैलिबर क्रूज मिसाइल समेत कई मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हमले के लिए जमा कर लिया है। वहीं ये भी खबर है कि नाटो के खिलाफ भी रूस ने हाइब्रिड हमले तेज कर दिए हैं। रूस के हाइब्रिड हमले पिछले 5 सालों की तुलना में तेजी से बढ़ गए हैं, जिसमें साइबर अटैक से लेकर समंदर के अंदर केबल काटना, इमारतों में तोड़फोड़ और विमानों में आग लगाने वाले उपकरण शामिल हैं। रूस ने नाटो के खिलाफ परमाणु मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है, जिससे पूरा यूरोप सहमा हुआ है। रूस से निपटने के लिए अमेरिका ने पोलैंड को 2 F-35 फाइटर जेट दिए हैं। छह और F-35 फाइटर जेट पोलैंड को मिलेंगे और पोलैंड में इनकी तैनाती होगी। यानी साफ है कि यूरोप में अब किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर का सायरन बज सकता है। क्योंकि जिस तरह बाइडेन ने जंग की चिंगारी को भड़काया है, उससे पुतिन अब बड़ा धमाका कर सकते हैं। इसका अंजाम विनाशक हो सकता है। न्यूज़ नेशन। तो रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने आग में घी डालने का काम कर दिया। बाइडेन ने यूक्रेन को $2.5 बिलियन के और हथियार भेजने का ऐलान किया है। सवाल यही कि क्या अब यूरोप में महायुद्ध तय है? क्या पुतिन अब तबाही मचाएंगे? रूस और यूक्रेन की जंग में विनाशक मोड़ आ गया है। यूरोप में परमाणु बम फटने का खतरा मंडरा गया है। अमेरिका ने एक बार फिर रूस का गुस्सा भड़का दिया है। पुतिन का पारा हाई कर दिया है। क्या अब पुतिन करेंगे विनाशक प्रहार? क्या यूरोप में मचेगा परमाणु हाहाकार? रूस और यूक्रेन की जंग में शुरुआत से ही अमेरिका और नाटो देश लगातार रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। पुतिन के बार बार परमाणु धमकी देने के बावजूद बाइडेन प्रशासन हथियार भेजकर जंग को भड़काने में जुटा है। अमेरिका और नाटो के हथियारों की मदद से अब यूक्रेन भी रूस के अंदर तक हमले कर रहा है। मॉस्को से लेकर कुर्स्क, रोस्तोव और क्रीमिया तक रूस के सैन्य ठिकाने दहल रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने क्रीमिया में ड्रोन हमला करके एक रूसी अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने मागुरा V5C ड्रोन से R-73 मिसाइल दागकर रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन के हमलों के जवाब में रूसी सेना ने तबाही मचाने की रफ्तार बढ़ा दी है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के शहरों और गांवों को खंडहर बना दिया है। कई नए इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। कड़ाके की ठंड में लोगों को बिजली पानी से मोहताज कर दिया है। आर पार की इस जंग में अमेरिका ने आग में घी डाल दिया है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप भेजने का फैसला किया है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को अमेरिका करीब $2.5 बिलियन के और हथियार भेजेगा। पैकेज में $1.25 बिलियन का ड्रॉडाउन शामिल है। नए हथियारों में मिसाइलें, गोला बारूद और उपकरण भेजे जाएंगे। बाइडेन ने साफ किया है कि राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले वो यूक्रेन को रूस से लड़ने में मदद करने के लिए अपने पास मौजूद पैसे को खर्च करेगा। जल्द से जल्द हथियारों की सप्लाई करेगा। जानकारी के मुताबिक नए पैकेज में अमेरिका जिन हथियारों की खेप यूक्रेन को भेज रहा है उसमें नेजेम्स डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें, हॉक डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें, हिमार सिस्टम की मिसाइलें, स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलें, हार्म मिसाइलें, काउंटर ड्रोन म्यूनिशन और घातक UAV समेत सैकड़ों हथियार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी से पहले ये सभी हथियार यूक्रेन पहुंच सकते हैं ताकि नए राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता संभालने पर यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में चुनौती न खड़ी हो सके। जाते जाते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन को और अधिक मदद देने का फैसला किया है। ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान जो कोई सीज फायर की स्थिति हो या कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें कि एक यूक्रेन को अपने आप को डिफेंड करने के लिए सैनिक और आर्थिक मदद की आवश्यकता हो, तो ऐसे में वो ट्रंप प्रशासन की तरफ उसे ज़्यादा याचना न करनी पड़े। अमेरिका के नए हथियारों की खेप को देखते हुए रूस ने भी जंग की तैयारी को और तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ड्रोन और मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि रूस ने KH-101 और कैलिबर क्रूज मिसाइल समेत कई मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हमले के लिए जमा कर लिया है। वहीं ये भी खबर है कि नाटो के खिलाफ भी रूस ने हाइब्रिड हमले तेज कर दिए हैं। रूस के हाइब्रिड हमले पिछले 5 सालों की तुलना में तेजी से बढ़ गए हैं, जिसमें साइबर अटैक से लेकर समंदर के अंदर केबल काटना, इमारतों में तोड़फोड़ और विमानों में आग लगाने वाले उपकरण शामिल हैं। रूस ने नाटो के खिलाफ परमाणु मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है, जिससे पूरा यूरोप सहमा हुआ है। रूस से निपटने के लिए अमेरिका ने पोलैंड को 2 F-35 फाइटर जेट दिए हैं। छह और F-35 फाइटर जेट पोलैंड को मिलेंगे और पोलैंड में इनकी तैनाती होगी। यानी साफ है कि यूरोप में अब किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर का सायरन बज सकता है। क्योंकि जिस तरह बाइडेन ने जंग की चिंगारी को भड़काया है, उससे पुतिन अब बड़ा धमाका कर सकते हैं। इसका अंजाम विनाशक हो सकता है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।